नदी से बंधी बच्ची जिंदा निकली। बूढ़े मछुआरे ने कहा, ये बोझ नहीं, भगवान की अमानत है। और सच ने अमीर घराना हिला दिया। जाल में मछलियां नहीं फंसी थी, बल्कि हाथ पैर कपड़े से बंधी एक नवजात बच्ची थी, जो ठंडे नदी के पानी में डूबते डूबते भी सांस ले रही थी। रघुवीर ने जैसे ही वो गठरी अपनी नाव में खींची, उसकी बूढ़ी उंगलियां कांप गई। नर्मदा उस सुबह अजीब तरह से शांत थी। धुंध पानी पर ऐसे तैर रही थी जैसे किसी ने नदी के ऊपर सफेद चादर डाल दी हो। रघुवीर पिछले 12 साल से इसी नदी में जाल डालता था, पर आज तक नदी ने उसे ऐसा बोझ कभी नहीं लौटाया था। पहले उसे लगा कोई मरा हुआ जानवर होगा, फिर उस काली भीगी चादर के भीतर से बहुत हल्की सी सिसकी निकली। वो आवाज इतनी कमजोर थी कि कोई और होता तो शायद उसे हवा समझकर छोड़ देता, लेकिन रघुवीर ने सुन लिया, क्योंकि अकेले आदमी छोटे से छोटे दर्द की आवाज पहचानना सीख जाते हैं। उसने जल्दी से गांठें खोलीं। कपड़ा इतना कसकर बंधा था कि बच्ची की नन्ही कलाइयों पर नीले निशान पड़ गए थे। उसका चेहरा ठंड से पीला था, होठ कांप रहे थे, आंखें बंद थीं, मगर छाती अभी भी हल्की हल्की उठ रही थी। रघुवीर की आंखों के सामने एक पल के लिए उसकी मर चुकी पत्नी मीरा का चेहरा आ गया। मीरा कहा करती थी, हमारे घर बच्चा न सही, पर भगवान कभी खाली आंगन नहीं रखता। उस बात पर रघुवीर कभी मुस्कुरा देता था। मीरा के जाने के बाद वो मुस्कुराना भूल गया था। चांदपुर गांव में लोग उसे नदी वाला बाबा कहते थे। कोई कहता था वो पागल हो गया है, कोई कहता था उसकी किस्मत सूख चुकी है। वो मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, जहां दीवारों से हवा आती थी और रात को चूल्हे की राख भी अकेली लगती थी। न बच्चे, न परिवार, न कोई अपना, बस एक नाव, पुराने जाल और नर्मदा का किनारा। लेकिन उस सुबह जब उसने बच्ची को अपनी छाती से लगाया, उसके भीतर कुछ टूटने के बजाय जुड़ गया। जिसे पानी ने नहीं निगला, उसे इंसान कैसे छोड़ दे, उसने धीमे से कहा। वो नाव मोड़कर पागलों की तरह किनारे की ओर चप्पू चलाने लगा। नदी की धारा तेज थी, पर उसके हाथों में आज 20 साल पुरानी ताकत लौट आई थी। बच्ची उसकी गीली कमीज में लिपटी थी। उसकी सांस कभी चलती, कभी जैसे रुक जाती। किनारे पर पहुंचते ही गांव की औरतें पानी भरने आई थीं। उन्होंने रघुवीर की बाहों में बच्ची देखी तो हंगामा मच गया। अरे, ये किसकी बच्ची है? नदी से मिली है, अशुभ है। इसे घर मत ले जाना रघु, नदी की चीज नदी को लौटा दे। रघुवीर ने पहली बार इतने सालों बाद गांव वालों की आंखों में सीधे देखा। ये चीज नहीं है, उसने कहा, ये बच्ची है। दाई सावित्री भीड़ चीरकर आगे आई। उसने बच्ची का माथा छुआ, उसकी नाक के पास उंगली रखी और बोली, जल्दी आग जलाओ, अभी भी जान बाकी है। कुछ लोग पीछे हट गए, जैसे बच्ची कोई बीमारी हो। बूढ़ी कमला चाची ने थूक कर कहा, जिसे जन्म देने वालों ने बांध कर फेंका, उसमें जरूर कोई पाप होगा। रघुवीर की आंखों में आग उतर आई। पाप इसके शरीर पर नहीं, उसने कहा, उन हाथों पर है जिन्होंने इसे बांधा। वो बच्ची को अपनी झोपड़ी में ले गया। सावित्री ने गर्म पानी, तुलसी और बकरी का दूध मंगवाया। रघुवीर ने अपनी पत्नी की बची हुई एक पुरानी लाल साड़ी का किनारा फाड़कर बच्ची को लपेटा। वो पूरी रात चूल्हे के पास बैठा रहा। कभी बच्ची की सांस देखता, कभी उसके नीले पड़े हाथ सहलाता। सुबह होते तक बच्ची ने पहली बार आंखें खोली। वे आंखें अजीब थीं, जैसे वो इस दुनिया से पूछ रही हो कि उसे मारने की इतनी जल्दी किसे थी। रघुवीर ने उसका नाम रखा नीरजा, क्योंकि वो पानी से निकली थी, पर पानी की नहीं थी। गांव में बातें फैल गई। कोई उसे देवी का संकेत कहता, कोई कुल का कलंक, लेकिन रघुवीर ने किसी की नहीं सुनी। उसने मछली कम पकड़ी, भीख नहीं मांगी, पर बच्ची के लिए दूध जुटाया। जिस आदमी ने अपने लिए कभी दूसरा कंबल नहीं खरीदा था, उसने नीरजा के लिए नया कपड़ा लिया। महीनों बाद जब नीरजा पहली बार हंसी, रघुवीर रो पड़ा। इतने साल बाद उसकी झोपड़ी में आवाज गूंजी थी। वर्ष बीतते गए। नीरजा उसके पीछे पीछे घाट तक जाती, जाल समेटना सीखती, बीमार बछड़ों को पानी पिलाती और हर बुजुर्ग को काका कहकर बुलाती। गांव की वही औरतें जो पहले उसे अशुभ कहती थीं, अब उसे अपने घर के त्योहारों में बुलाने लगी। लेकिन एक शाम सावन की काली घटाओं के बीच एक औरत काले दुपट्टे में गांव आई। उसने हर घर पर जाकर पूछा, क्या यहाँ किसी मछुआरे के घर नदी से मिली लड़की रहती है? जब वो रघुवीर की झोपड़ी के सामने खड़ी हुई, नीरजा आंगन में मिट्टी के दिए बना रही थी। औरत ने नीरजा को देखा, फिर उसके होंठ कांप गए। रघुवीर ने उसी क्षण समझ लिया कि नदी ने जो रहस्य उसे सौंपा था, अब वो दरवाजे पर खड़ा है। बरसात की पहली बूंदें मिट्टी पर गिरने लगी थीं। हवा में भीगी घास और नदी की कच्ची गंध खुली हुई थी।
रघुवीर झोपड़ी के बाहर टूटी चौकी पर बैठा जाल सिल रहा था, जबकि नीरजा आंगन में छोटे छोटे दिए बनाकर उन्हें कतार में सजा रही थी। तभी वो औरत सामने आकर रुक गई। काला दुपट्टा सिर से लेकर चेहरे तक ढका था, मगर उसकी आंखें कांप रही थीं, जैसे वो कई सालों से किसी डर को ढोते ढोते थक चुकी थी। यही है? उसने बहुत धीमे से पूछा। नीरजा ने मासूमियत से उसकी ओर देखा। काका, कौन है ये? रघुवीर ने जाल नीचे रख दिया। उसकी बूढ़ी आंखें औरत के चेहरे को पढ़ने लगी। कौन हो तुम? उसने कठोर आवाज में पूछा। औरत कुछ पल चुप रही, फिर कांपते हाथों से दुपट्टा हटाया। उसका चेहरा अमीरी का था, गोरा, नाजुक, लेकिन टूटा हुआ। माथे पर सोने की बिंदी थी, पर आंखों के नीचे कई रातों की जागी हुई कालिमा। मेरा नाम वसुंधरा है, उसकी आवाज भर गई। और ये बच्ची मेरी बेटी है। आंगन में जैसे समय रुक गया। नीरजा ने मिट्टी से सने हाथ अपने कपड़ों पर पोंछे और रघुवीर के पीछे आकर खड़ी हो गई। रघुवीर का चेहरा पत्थर बन गया। जिस मां ने अपनी बच्ची को बांधकर नदी में फेंका, उसे मां कहने का हक नहीं। वसुंधरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैंने नहीं फेंका था। लेकिन बचाया भी नहीं, रघुवीर गरजा। नीरजा सहम गई। उसने पहली बार रघुवीर को इतना क्रोधित देखा था। कुछ देर तक सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर वसुंधरा धीरे धीरे मिट्टी पर बैठ गई। अगर आज सच नहीं कहूंगी तो शायद मर जाऊंगी, उसने कांपती आवाज में कहानी शुरू की। वो शहर के सबसे बड़े जमींदार घराने प्रताप भवन की बहू थी। उसके पति विक्रम प्रताप करोड़ों की जमीनों और कारोबार के मालिक थे। शादी के 3 साल बाद जब वसुंधरा गर्भवती हुई, पूरा घर बेटे की उम्मीद में जश्न मनाने लगा। लेकिन बच्ची पैदा हुई। वसुंधरा की आवाज टूट गई। उस रात मेरी सास ने कहा, घर की पहली औलाद लड़की नहीं हो सकती, लोग हंसेंगे। रघुवीर की मुट्ठियां कस गई। मैं बेहोश थी। जब होश आया तो मुझसे कहा गया बच्ची मर गई है। वसुंधरा रोने लगी। मैंने उसकी लाश तक नहीं देखी, मुझे बस सफेद कपड़ा दिखाया गया। फिर? रघुवीर ने पूछा। 3 महीने पहले मुझे घर की पुरानी नौकरानी मिली। मरने से पहले उसने सच बताया। बच्ची मरी नहीं थी, उसे रात में बांधकर नदी में फेंक दिया गया था। नीरजा की सांस अटक गई। रघुवीर की आंखों में उस सुबह का दृश्य कौंध गया। भीगा कपड़ा, नीले पड़े हाथ, ठंडी सांस। वसुंधरा ने नीरजा की ओर देखा। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, मंदिरों में, अनाथालयों में। फिर किसी ने बताया कि चांदपुर में एक बूढ़ा मछुआरा नदी से मिली लड़की पाल रहा है। नीरजा की आंखें भर आई। तो आप मेरी मां हो? वसुंधरा उसके पास बढ़ी, मगर नीरजा पीछे हट गई। उसके लिए मां का मतलब सिर्फ एक इंसान था, रघुवीर। उस रात झोपड़ी में कोई नहीं सोया। वसुंधरा एक कोने में बैठी रोती रही। नीरजा चुपचाप चूल्हे के पास बैठी रही और रघुवीर बाहर नदी किनारे जाकर देर तक अंधेरे पानी को देखता रहा। सुबह होते होते गांव में खबर फैल गई। नीरजा अमीर घराने की बेटी निकली। लोग झोपड़ी के बाहर जमा होने लगे। वही लोग जो कभी उसे अशुभ कहते थे, अब उसे भाग्यशाली कह रहे थे। दोपहर तक 3 बड़ी गाड़ियां गांव में आकर रुकी। उनसे उतरे विक्रम प्रताप, उनकी मां दुर्गा देवी और कई नौकर। दुर्गा देवी ने झोपड़ी में कदम रखते ही नाक सिकोड़ ली। यहीं पाली गई है ये? रघुवीर ने शांत आंखों से उसे देखा। हां, उसी मिट्टी में, जिसे आप लोग गंदा समझते हैं। विक्रम प्रताप ने जेब से चेकबुक निकाली। बाबा, आपने बहुत बड़ा उपकार किया है, जितना पैसा चाहो ले लो। रघुवीर ने हाथ उठाकर रोक दिया। मैंने सौदा नहीं किया था। विक्रम चुप हो गया। दुर्गा देवी आगे बढ़ी। लड़की हमारे खानदान की है, उसे हमारे साथ चलना होगा। नीरजा डरकर रघुवीर से लिपट गई। इस स्पर्श ने सब बदल दिया। रघुवीर पहली बार समझ गया, खून जन्म दे सकता है, लेकिन रिश्ता नहीं। उसने नीरजा के सिर पर हाथ रखा। फैसला इसका होगा। सबकी निगाहें नीरजा पर टिक गई। छोटी सी लड़की कांप रही थी। सामने महल जैसा वैभव था, पीछे टूटी झोपड़ी। वसुंधरा रोते हुए बोली, बेटी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। नीरजा धीरे धीरे रघुवीर की ओर मुड़ी। अगर मैं चली गई तो काका अकेले हो जाएंगे। रघुवीर की आंखें भर आई। अकेलापन तो पुराना साथी है मेरा। नीरजा ने सिर हिलाया। नहीं, अब नहीं। फिर उसने सबके सामने वो बात कही जिसने पूरे गांव को रुला दिया। जिसने मुझे जन्म दिया वो मेरी मां है, लेकिन जिसने मुझे जीना सिखाया वो मेरा घर है। सन्नाटा छा गया। दुर्गा देवी का चेहरा उतर गया। पहली बार शायद उन्हें अपने पाप का भार महसूस हुआ।
विक्रम प्रताप ने धीरे से सिर झुका लिया और वसुंधरा, वो रघुवीर के पैरों में बैठ गई। मैं अपनी बेटी वापस मांगने नहीं आई हूं, उसने रोते हुए कहा। मैं उस आदमी को देखने आई थी जिसने उसे इंसानों से ज्यादा प्यार दिया। रघुवीर घबरा गया। ऐसा मत करो बहू। वसुंधरा ने उसकी ओर देखा। आज से आप उसके सिर्फ पालने वाले नहीं, उसके बाबा हैं। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। प्रताप परिवार ने गांव में अस्पताल बनवाया। नदी किनारे एक स्कूल खुला जिसका नाम नीरजा पाठशाला रखा गया। लेकिन नीरजा ने महल में रहने से मना कर दिया। वो रोज सुबह रघुवीर के साथ घाट जाती रही। हाँ, अब फर्क सिर्फ इतना था कि कभी कभी शहर से उसकी मां मिलने आ जाती थी और लौटते समय रघुवीर के लिए दवाई, नए जाल और चश्मा छोड़ जाती थी। एक शाम नर्मदा किनारे सूरज डूब रहा था। नीरजा ने पूछा, काका, उस दिन अगर आप जाल नहीं डालते तो? रघुवीर मुस्कुराया। कई सालों बाद सचमुच मुस्कुराया। तो नदी मुझे हमेशा